आई डोंट नो राजीव की ये हालत देख के मुझे इतना खुश होना चाहिए या नहीं, बट बाय गॉड आज इसको मैंने पकड़ ही दिया। इतना टाइम हो गया है परी और इसकी शादी को, बट आज तक कभी हेलो हाई नहीं हुई हमारी। लेकिन अब जब तक कि मेरे सवालों के जवाब नहीं देता ना, मैं इसको इतनी आसानी से कहीं नहीं जाने देने वाली। से राजीव, तुम्हें पता है परी से अच्छी लड़की ना तुम्हें नहीं मिल सकती, चाहे रिश्ता बहू का हो या बीवी का। मेरी परी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं। हाय, मेरी परी ना हीरा है, हीरा, कोहिनूर का हीरा। पर पता नहीं तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आ गई है जो तुम्हें हीरे की परख ही नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं बच्चों, होश में आओ, अच्छे से खबर लूंगी मैं तुम्हारी। वाह नीति, वैसे तूने तो कमाल कर दिया। मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर की तरह गाय बहने वाले राजीव को ढूंढ निकाला। वाह। एक काम करती हूँ, संजय और परी को भी बताती हूँ इसके बारे में। पहले परी को ही फोन करती हूँ। नीति का फोन। हाँ नीति। हाँ परी, कहाँ है तू? घर पर ही है ना? मैं क्लिनिक आई थी। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो जल्दी से घर पर आजा फिर। अरे पर बता तो क्या बात है। अरे मेरी जान, ये बात बताने की नहीं दिखाने की है, एंड आई एम श्योर जब तू देखेगी ना तेरे होश उड़ जाएंगे। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं 15-20 मिनट में आती हूँ। ओके बाय। संजू को भी बोल देती हूँ घर आने के लिए। हाँ जी सर, वो फाइल रेडी है, आप आके ले जाइए। ओके, थैंक यू। हाँ जी मैडम, क्या हुआ? इतनी जल्दी याद आ गई? अभी तक तो आई लव यू बोलने में भाव खा रही थी और दोबारा फोन कर दिया। अरे संजू वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक जबरदस्त न्यूज है। जबरदस्त न्यूज है? कहीं डॉक्टर ने ये तो नहीं बोल दिया कि हमें ट्विंस हो रहे हैं? संजू यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने परी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं बता रही। घर आ जाओ और खुद देख लो। ओह हेलो मैडम, ये मेरा ऑफिस है, मैं जब चाहे आऊँ जब चाहे चला जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओके, काम करना होता है मुझे यहाँ पे। संजू प्लीज ना, मान जाओ। देखो अपनी प्यारी सी बीवी की बात मानो और प्लीज थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ। मैं परी को जो सरप्राइज देने वाली हूँ ना, वो देखना और फिर चले जाना। ठीक है? ठीक है, आता हूँ, बट थोड़ी देर के लिए। ओके ओके बाय, आई लव यू। बाय। माय गॉड, इतना भारी आदमी है ये। इसे यहाँ तक लाने में मेरी तो जान ही निकल गई है। ओफो, पर क्या करूं, मेरे जीजा श्री हैं और जीजू, और परी मेरी बहन है तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। वैसे अगर आप पाताल लोक में भी होते तो भी मैं वहां से आपको ले आती। नीति यार, ये कैसी बातें कर रही है, वो भी अपने जीजू के लिए। नहीं, कभी कभी लाइफ ना अचानक से झटका देती है। बताओ भला, जिस इंसान को देख के मैं इतना खुश हो रही हूँ तो मेरी परी तो खुशी से पागल ही हो जाएगी, और संजू वो तो शौक ही रह जाएगा राजीव को देख के। अरे भाई, पर ये दोनों है कहाँ? अब तक आए क्यों नहीं? एक काम करती हूँ, जब तक परी नहीं आती। नीति ऐसा क्या दिखाने वाली है जो इतना ज्यादा खुश हो रही थी? सब कहाँ चले गए? कोई नहीं दिखाई दे रहा। और नीति कहाँ है? परी मेरी जान, क्या सोच रही थी? यही ना कि मैंने अचानक तुझे घर क्यों बुला लिया? अरे यार, एक जबरदस्त सरप्राइज है तेरे लिए। देखेगी तो देखती रह जाएगी। ओए बता ना, ऐसे क्या दिखाने वाली है जो तू इतना ज्यादा खुश हो रही है? अरे यार, देखेगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे तेरी बातों से ज्यादा ना तेरा लाइव रिएक्शन देखने में मजा आएगा मुझे। आजा दिखाती हूँ। बता तो सही, क्या दिखाने वाली है? सुनो, सरप्राइज। नीति, ये सब क्या है?
देखेगी तो देखती ही रह जाएगी। हाँ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज राजीव जीजू? आई नो अभी इसकी हालत में थोड़ी ठीक नहीं है। एक्चुअली मार्केट में ना एक कार से हल्की सी टक्कर हो गई थी, इसलिए बेहोश हो गया। शुक्र है परी मैं वहां थी, मैंने इसे देखा और मैंने भगवान जी को कहा, वाह भगवान जी आपने तो मेरी सुन ली। वैसे कब से ढूंढ रही थी और ये यहाँ मिल गया, इसलिए मैं इसे यहीं ले आई। बता ना कैसा लग रहा है जीजू को अचानक ऐसे देख के? वो तेरी बात हुई राजीव से? नहीं ना यार, जब से मिला है तब से बेहोशी है, कोई बात नहीं हुई मेरी इससे। पर तू फिक्र मत कर, तेरी बहन है ना तेरे साथ, इसने जितना तुझे सताया है ना, आज इसकी खैर नहीं है। अब संजू कहाँ है? आ ही रहा होगा, उसे भी नहीं बताया मैंने इस सरप्राइज के बारे में। तू भी मत बताना, ठीक है? यार परी तू सोच भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। इतनी खुश हूँ कि एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रही मेरे से भाई गॉड। तभी तो देख मैंने सारा रूम डेकोरेट कर दिया, ताकि जैसे जीजू को होश आए तो उनके साथ मिलकर ढेर सारी बातें करें। देखना परी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं नीति, सब बर्बाद हो जाएगा यार। राजीव प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। विशाल अभी तक बेहोश है इसलिए हम बचे हुए हैं। इसके होश में आते ही सारा सच सामने आ जाएगा। ओए कहाँ खो गई? अच्छा एक काम कर, जीजू के साथ बैठ, मैं तब तक फोन करके पूछ लेती हूँ डॉक्टर से कि इनको होश क्यों नहीं आया। हाँ अच्छा इधर आ। अरे बैठ 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 बैठ, मैं भी आती हूँ। हाय रब्बा, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी सामने आ गई। अगर बीजी के सामने नीति ने विशाल को राजीव कहकर बुला दिया तो क्या होगा? सबको पता है इस घर में कि अखबार पढ़ते वक्त मुझे चश्मा लगता है, फिर भी पता नहीं कहाँ रख दिया है? अब तू आ गया है ना, अब तू ढूंढ के दे मुझे मेरा चश्मा। माय गॉड बीजी आप ना बहुत क्यूट हो, कई बार ना बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक्ट करते हो। मैं 2 मिनट में ढूंढ के देता हूँ आपको। अच्छा परी कहाँ आई नहीं अभी तक डॉक्टर के यहाँ से? डॉक्टर के यहाँ से? परी डॉक्टर के पास क्यों जाएगी? हैं? पहले तो इतनी चिंता कि उसको मौत के मुंह से खींच के ले आया, और अब बेबी डॉक्टर के पास गई है और साहब को पता ही नहीं है। अरे प्रेग्नेंट है वो। क्या? बीजी आप मेरे फिर से मजे ले रहे हो ना? परी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? उसके और मेरे बीच में तो कभी कुछ। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तेरे और परी के बीच में कुछ हो क्यों नहीं रहा? सुन, ये ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? क्या बीच है? ये लो, परी को याद कर रहे थे ना, परी का कॉल आ गया। हाँ परी कहाँ हो तुम? राजीव मैं गेस्ट रूम में हूँ। तुम गेस्ट रूम में? और बीजी मुझे कह रही कि तुम डॉक्टर के पास गई। राजीव एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, तुम प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है मैं आता हूँ। ओके। परी गेस्ट रूम में क्या कर रही है? वो किसी काम से गई होगी ना, मैं एक बार होके आता हूँ उसके पास। तो चल मैं भी चलती हूँ। बट पीजी घर में साथ जा रही है तो डरने वाली कौन सी बात है? ठीक है चलो। भाई कब से परेशान हो रही हूँ मैं चश्मे के लिए। और देखना बीजी आपका चश्मा ना आपके रूम में मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना आपके। देखा मैंने, वहां भी देखा बड़ी बारी। हाय रब्बा, ये बीजी यहाँ क्यों आ रही है? पापा जी अब क्या होगा? नीति भी यहीं आने वाली है। अब मैं नीति, बीजी, विशाल इन तीनों को कैसे हैंडल करूंगी? तीनों को अलग अलग सच पता है। परी वहां क्या कर रही थी? बीजी वो मैं पहले तो ये बता, वो घर की मालकिन होके ना गेस्ट रूम में क्या कर रही है? वो राजीव गेस्ट रूम में ना वो एल्बम रखी है जो मैं मिल नहीं रही थी, तुम जाके देख लो। अच्छा वो एल्बम, हाँ मैं देखता हूँ। कौन सी एल्बम की बात कर रही हो? बीजी वो शादी की एल्बम ताईश ने ना गेस्ट रूम की अलमारी में रखवा दी थी। तुम्हारी शादी की?
जी। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बस घाव थोड़े गहरे हैं तो भरने में टाइम लगेगा। ये विशाल यहाँ कैसे आ गया? ओ गॉड, बाहर बीजी, अंदर विशाल। अब क्या होगा? हाँ, इतनी देर हो गई, राजीव आए ही नहीं अभी तक एल्बम लेके। वैसे तुझे पता है ना कि तुम दोनों की शादी का ना मुझे बड़ा ही चाव था देखने के लिए। बड़े मायने रखती थी तुम दोनों की शादी मेरे लिए, पर क्या करूं, आ ही नहीं पाई। पर वो कहते हैं ना, और तस्वीरें ही तो पुरानी यादों को ताजा करने का जरिया होती हैं। और तूने मुझे बताया भी नहीं कि तू एल्बम देखने वाली है। चल कोई बात नहीं, अब तेरे साथ मिलके देख लूंगी। उन तस्वीरों को देख के ना मुझे ऐसा लगेगा जैसे जैसे मैं तुम दोनों की शादी में मौजूद थी। हाय रब्बा, ये मैंने क्या कर दिया? खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी और किसी चीज का नाम ले ली थी। अब कैसे रोकूं बीजी को अंदर जाने से? अरे क्या हुआ, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो जा ना जल्दी से एल्बम लेके आ। मेरे तो घुटने थक गए हैं तस्वीरों को देखने के इंतजार में। लेकिन ये आया कैसे यहाँ पे? कौन लाया इसे? मैं लाई हूँ इसे यहाँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाँ, क्या हुआ संजू, इतनी ठंड और तुम्हें पसीने आ रहे हैं? हाँ, माय गॉड, तुम्हारी तो हार्ट बीट भी तेज हो गई है। तुम ठीक हो ना? हाँ नीति, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही हो, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं बेबी, इसकी क्या जरूरत है? वो एक्चुअली मैंने ना थोड़ा स्पाइसी फूड खा लिया था, तो इसकी वजह से पसीने आ रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है मतलब? संजू, ये राजीव है, परी का हस्बैंड। और परी को इस घर में सब कितना मानते हैं, और बीजी तो बहुत प्यार करती है ना उससे। वैसे तो बीजी राजीव की भी पता नहीं क्यों इतनी तारीफ करती रहती है। खैर, तुम्हें पता है इसे ना किसी कार वाले ने टक्कर मार दी थी और ये रोड पे बेहोश था। अब मैं इसे यहाँ नहीं लेके आती तो कहाँ लेके जाती बताओ? बीजी आप यहीं बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। चलती हूँ ना मैं भी साथ में। नहीं बीजी, आप बैठिए ना, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। बाहर बीजी, अंदर विशाल। आज तो तू गया राजीव। वैसे संजू, इसे एक बार होश में आने दो। मैंने ना पूरी लिस्ट बनाई है अपने सवाल जवाबों की। बहुत रुलाया है इसने मेरी परी को, इसलिए आज मैं अपने जीजू से अपने बहन के हर आंसू का हिसाब लूंगी। देखना तो। तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं। पर तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा बड़ा राज खुलने वाला है तुम्हारा। कुछ ऐसे समझ लो। क्या बोले? कुछ नहीं। परी, रुकना पुत्र, मैं भी आती हूँ। यही देख लेंगे दोनों बैठ के आराम से एल्बम, है ना? बीजी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? आप वहाँ बैठिए, मैं लेकर आती हूँ ना। अरे यहाँ क्या तकलीफ होनी है, आराम से मंजे पे बैठ के देखेंगे। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हैं? ये कौन है? जो देखा देखा सा लग रहा है। कौन है? हैं? ये बीजी को क्या होता जा रहा है? हमेशा तो मेरा राजीव, मेरी परी करती रहती है, और अब सामने देख के पूछ रही है कि ये कौन है? बीजी, आपने इसे नहीं पहचाना? ये तो आपका लाडला, आपका फेवरेट। ओ, मेरा फेवरेट विक्की कौशल है ये, है ना? मुझे बहुत पसंद है। अरे हाय, क्या काम करता है। अरे उरी में आतंकवादियों को कैसे उड़ाया था इसने, और सच में, और हाय हाय हाय, फौजी की ड्रेस में तो क्या ही हैंडसम लगता है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी शादी भी ना किसी फौजी से होती।
पागल समझा मुझे? बात को भटका क्यों रही है? कौन है ये? तू बता दे राजीव, कौन है ये? लगता है बीजी की या तो आंखें कमजोर हो गई हैं या फिर याददाश्त, तभी तो संजू को राजीव बोल रही हैं और राजीव को पहचान भी नहीं रही। बीजी, ये आपका राजीव नहीं है, ये है आपका राजीव। ओ हाँ, ये राजीव नहीं है, ये है मेरा राजीव। तुझे क्या लगता है मैं पागल हूँ? हाँ? मुझे बुढ़ापे की वो बीमारी हो गई है, वो अल्जाइमर की, कि मुझे मेरी याददाश्त खराब हो जाती है, कभी याद आता है कभी भूल जाता है। और तू कहेगी कि ये राजीव है तो मैं मान लूंगी कि राजीव है? इतनी पागल नहीं हूं मैं। ये है मेरा राजीव और ये है मेरी परी। जो ये क्या हो रहा है? तुम बीजी की कंफ्यूजन दूर कर दो ना, बताओ उन्हें कि ये राजीव है, परी का हस्बैंड। बोलो, अरे बताओ ना बीजी को। क्या बकवास कर रही है तू? खबरदार अगर तूने परी का नाम ना किसी भी ऐसे वैसे बंदे के साथ जोड़ा तो। मैंने तो। प्लीज शांत हो जाइए बीजी। आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना बीजी? परी से पूछ लीजिए ये कौन है। ये राजीव है उसका हस्बैंड। परी बता ना। क्या पूछूं मैं परी से? और क्यों पूछूं परी से? मुझे खुद पता है कि ये राजीव है, ये परी है, ये दोनों पति पत्नी, और तू है वो कबाब में हड्डी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ से दफा हो जाए। तुमने सुना ना बीजी ने क्या कहा? क्या बोल रही है? हाँ, तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना इन्हें कि तुम राजीव नहीं हो, तुम संजू हो, मेरे संजू हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बताओ इन्हें, बोलो ना संजू। चुप क्यों हो यार, बोलो ना संजू। ये खामोश खड़ा है ना, और खामोशी का मतलब होता है हाँ कि हाँ मैं राजीव हूँ, संजू नहीं हूँ। अरे तुझे भी पता था? बोलो। क्यों किया? क्यों किया इतना बड़ा धोखा? क्यों दिया इतना बड़ा धोखा तुम दोनों ने मुझे? हाँ, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को। I hate you both। संजू, कहाँ खो गए हो तुम? कहीं नहीं। परी, रुकना पुत्र, मैं भी आती हूँ। बीजी तो आने ही वाली है, अब क्या करूं? नीति तुम चलो मेरे साथ, आओ आओ बताता हूँ। क्या हुआ संजू? अरे चलो ना। क्या हो गया तुम्हें? अरे एक सेकंड। तुम कर क्या रहे हो? चल तू ना जल्दी से अब निकाल अपनी शादी की एल्बम, फिर ना आराम से पलंग पे बैठ के दोनों देखेंगे। जी धीरे बोलो, धीरे बोलो। ये कौन है परी? बीजी ये विशाल है। विशाल कौन? राजीव का दोस्त। वो ना ये अकेला ही रहता है चंडीगढ़ में। आज इसे मार्केट में किसी कार ने टक्कर मार दी तो राजीव इसे यहीं ले आए। अच्छा जी। पक्का? मतलब कोई और बात तो नहीं है? नहीं नहीं बीजी, कोई और बात नहीं है। संजू ये सब क्या है? हाँ, तुम
नहीं, घर में डर डर के क्यों रहते हो? तुमने मुझसे शादी की है, कोई चोरी नहीं की है, फिर भी जैसे ही बीजी आती तुम चुप जाते हो। धीरे बोलो, बात मत करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे, बताओ क्या अरे छुपा रहे मेरी माँ, धीरे बोलो प्लीज। एक बार बीजी को जाने दो, फिर बात करेंगे प्लीज। हो? क्या हो गया इसे? ऐसे छुपा के रखा है मुझे जैसे मैं इसकी वाइफ नहीं गर्लफ्रेंड हूँ, या इसने मुझसे शादी करके कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। वो मैं एल्बम निकालती हूँ। है? क्या हुआ? रुको। ये बाथरूम में कौन है? कोई भी तो नहीं बीजी। कोई कैसे नहीं? मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी है। नहीं बीजी, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। मुझे तो लग रहा है कोई लड़की है अंदर, क्योंकि आवाज लड़की के चीखने की थी। तो रुक, मैं देखती हूँ। बीजी, लगता है अंदर राशिव और नीति है। अगर बीजी ने दोनों को पकड़ लिया तो क्या होगा? नीति की तो आज शामत आ गई समझो। प्लीज बाबा जी, नीति की रक्षा करना। तो तुम्हें धीरे बोलने के लिए बोला था मैंने। क्यों चिल्ला रही हो यार? एक छोटी सी चिपकली थी, मुझे भी डरा दिया। पागल हो गई हो क्या? नहीं, तुम फिर चिल्लाओगी नहीं। दरवाजा खोलो। कौन है? तेरे को छित्तर मारने वाली। बीजी आप? बीजी मैं नहा रहा हूँ। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे ना अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई है। लड़की? बीजी कौन लड़की? मैं तो नहा रहा हूँ। किसके साथ? बीजी ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं किसके साथ नहाऊंगा? अकेला नहा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर दरवाजा खोल। बीजी ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ा ना हूँ। नहा के मिलता हूँ ना मैं आपसे। फिर चिल्लाया कौन था अंदर? बीजी वो ना मैं फोन में एक वीडियो देख रहा था, उसमें लड़की चिल्ला रही थी। मैं आपको आवाज सुनाता हूँ। ये लो सुनो। शायद सच बोल रहा है। अच्छा ठीक है, तू नहा के बाहर आ, तेरे से बात करनी है मैंने। उई, ये अचानक मत्था क्यों पकड़ लिया? कुछ नहीं बीजी, वो आज ना सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपके पास वो तेल है ना जो आप अजवाइन डाल के बनाते हो? हाँ है। आप वो मुझे दे सकते हो? कैसी गल कर दी कुड़ी तूने, है? दे सकती हूँ कि मैं अपने हाथों से तेरे सर में लगा दूंगी। बड़ा आराम मिलेगा तुझे। आजा। संजू, आज तुम्हारे हाथों ना मेरी मौत पक्का थी। 1 मिनट और हाथ नहीं हटाते ना तो मैं मर जाती। अरे मुझे मारने वाली को कैसे मार दूं? जब देखो फ्लर्ट करते रहते हो। एक बात बताओ, तुमने मुझे बाथरूम में बंद क्यों किया? नीति, ये बेकार के सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम देखो ना, कितनी रोमांटिक मोमेंट है। मैं हूँ, तुम हो और ये शावर है। देखो कितना बोर हो रहा है, कितना अकेला है। आओ दोनों मिलकर इसका अकेलापन मिटा देना। तुम्हें चुप करना है, करो। मुझे राजीव से बात करनी है। अब ये होश में नहीं आया ना तो इसे मुझे मौर मौर के होश में लिख रहा हूँ। नीति, नीति इधर आओ, मेरी बात सुनो नीति।